बहुत पुराने वक्तों की बात है। किसी मुल्क में एक छोटी सी बस्ती थी। उस बस्ती के ज्यादातर लोग इंतहाई गरीब थे। सख्त मेहनत करके वो बमुश्किल 2 वक्त की रोटी ही कमा पाते थे। उस गांव में 2 दोस्त रहते थे जो कोई काम नहीं करते थे और अपना गुजर बसर करने के लिए छोटी मोटी चोरी किया करते थे। लोगों को लूटकर पेट भरना ही उनका पेशा था। तरह तरह की चालाकियों से वो चोरी चकारी करते और दूसरों की मेहनत से की हुई कमाई लूट कर ले जाते। बेचारे गांव वाले इन चोरों के नाम पर तड़पते और उन्हें बद्दुआएं देते। लेकिन इससे क्या होना था? इन दोनों चोरों का धंधा खूब चल रहा था, क्योंकि अब तक कोई उनका मुकाबला नहीं कर सका था और न ही ये कभी रंगे हाथों पकड़े गए थे। लोग सोचते थे कि जब तक इन चोरों को कोई बड़ा बदमाश नहीं मिलेगा, न ही इनकी शरारत खत्म होगी और न ही वो इस काम से बाज आएंगे। गांव वाले उस दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब उन्हें कोई सबक सिखाने वाला मिले, लेकिन अभी तक इन चोरों का किसी अपने से ज्यादा चालाक इंसान से वास्ता नहीं पड़ा था। इसी वजह से ये दोनों बेखौफ हो गए थे। एक दिन ये दोनों चोर एक दरख्त के नीचे बैठकर किसी के घर में चोरी करने का ही मंसूबा बना रहे थे कि इनमें से एक कहने लगा, वैसे हमें अब इस बस्ती में चोरी करने का कोई फायदा नहीं होता। यहां के लोग बहुत कंगाल हैं। इतनी मेहनत से हम चोरी करते हैं और आखिर में हमारे हाथ क्या आता है? सिर्फ और सिर्फ चंद सिक्के। वो सिक्के जो 2 दिन में ही खर्च हो जाते हैं। हमारा अब इतनी छोटी चोरियों से गुजारा करना मुश्किल है। हमें हर दूसरे दिन चोरी करनी पड़ती है। क्यों ना हम किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां के लोग बहुत अमीर हों। वहां अगर हम चोरी करेंगे तो हमें काफी लंबे अरसे तक कुछ नहीं करना पड़ेगा और हमें कोई पकड़ भी नहीं सकेगा। बेशक हम इस बस्ती में कभी पकड़े नहीं गए, लेकिन हम यहां पर बदनाम हो चुके हैं। हमें कहीं और जाना चाहिए जहां पर लोग अमीर हों और हमें नई शनाख्त भी मिल जाएगी। चनांचा दोनों ने फैसला किया कि शहर जाकर अपना धंधा जमा लिया जाए। शहर में लोग अमीर हैं। हर किसी के घर में खूब मालो दौलत और कीमती सामान होता है। वहां उनका धंधा जबरदस्त चलेगा। उसी मंसूबे के तहत दोनों चोरों ने एक सुबह बस्ती छोड़ दी और शहर की तरफ निकल पड़े। उन दोनों ने ऐसा भेष बना रखा था जैसे इनसे बड़ा शरीफ और नेक इंसान कोई ना हो। रास्ते में मिलने वाले मुसाफिरों से वो शहर की मालूमात जमा करते जाते। शहर में कौन से अमीर लोग हैं, कितने हैं, कहां रहते हैं, उनकी कितनी जायदादें हैं वगैरह। सारी खबरों को उन्होंने बड़ी होशियारी से इकट्ठा किया। इस दौरान उन्हें एक अहम बात पता चली कि शहर में एक बूढ़ी औरत रहती है जिसके पास बहुत सारी मालो दौलत है, लेकिन वो बड़ी चालाक है। उसने अपनी दौलत का सुराग किसी को नहीं लगने दिया। ना ही किसी को पता है कि उसने अपनी दौलत को कहां पर छुपा रखा है और अब तक कोई उसे धोखा भी नहीं दे सका। चोरों ने सोचा कि 100 छोटी जगहों पर चोरी करने से बेहतर है कि इस एक बूढ़ी औरत के घर चोरी कर लें ताकि सारी उम्र की गुर्बत खत्म हो जाए। फिर वो सोचने लगे कि जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि उसने अपनी दौलत को कभी हवा भी लगने नहीं दी, जरूर वो बड़ी चालाक होगी। लेकिन हम दोनों भी तो बहुत बड़े चालाक हैं। हमने अपनी बस्ती में बहुत चोरियां की हैं। बस्ती वालों ने हम पर बहुत शक किए, लेकिन आज तक हम नहीं पकड़े गए। इस औरत को भी हम आसानी से लूट लेंगे। देखते हैं कौन जीतता है और कौन हारता है। चनांचा आपस में मशवरा करके शहर पहुंचते ही उन्होंने बूढ़ी के घर का पता लगा लिया। घर क्या था? वो बड़ी अक्लमंद बूढ़ी तो एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी। झोंपड़ी का हाल, बूढ़ी के फटे पुराने कपड़े, बिस्तर और सारा मंजर देखकर कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि ये बूढ़ी बहुत अमीर है। लेकिन चोर बेवकूफ नहीं थे। उन्होंने जान लिया कि ये बूढ़ी का दिखावा है। वो बूढ़ी से बोले, माँ जी, हम मुसाफिर हैं, बहुत थक गए हैं, थोड़ा पानी मिलेगा। उन्होंने आजिजी से पूछा, आओ बेटा, इस धूप से बचो और थोड़ा आराम करो। सिर्फ पानी क्यों, कुछ रोटी का टुकड़ा भी खाओ, आराम करो, फिर आगे चले जाना। बूढ़ी ने प्यार से कहा। चोरों को यही चाहिए था। वो आराम से बैठ गए।
बातें करते करते उनका खाना चल रहा था। बूढ़ी बहुत बातूनी थी, उसकी जुबान खुशामद से भरपूर थी। तुम किस गांव से हो बेटो? कहां तक जाना है? बूढ़ी ने दरियाफत किया। हम रोजगार के लिए निकले हैं मां जी, सोचा शहर में कोई काम मिल जाएगा, चारों ने बहाना बनाया। अरे तो मेरी झोंपड़ी में ही रहो ना, मुझे भी साथ मिल जाएगा और तुम्हारा काम भी हो जाएगा, बूढ़ी ने इसरार किया। चोरों की तो किस्मत फिर गई। उन्होंने बूढ़ी की झोंपड़ी में डेरा जमा लिया। अगले दिन से उन्होंने बूढ़ी की बड़ी इज्जत से खिदमत शुरू कर दी। सारा दिन वो उसे कोई काम न करने देते। रात को बारी बारी उसके पांव दबाते। एक तरफ ये खिदमत चल रही थी, दूसरी तरफ उनका असल काम जारी था। वो इस तलाश में लगे थे कि बूढ़ी का पैसा कहां छुपा होगा। बूढ़ी झोंपड़ी में रहती थी, लेकिन उसकी काफी बड़ी जमीन और बागात थे। उनका ख्याल था कि उसने बहुत सारी दौलत छुपा रखी है, लेकिन पैसा कहां छुपा है उसका कोई सुराग न मिलता। रात को जब बूढ़ी सो जाती, उनकी तलाश शुरू हो जाती। ये खोदो, वो खोदो। सारी रात उनका यही काम चलता रहता। बूढ़ी की हल्की सी आहट पर वो सो जाने का बहाना बनाते। कभी कभार उन्हें लगता कि कहीं बूढ़ी उन पर नजर तो नहीं रखती, लेकिन उसे कभी उन पर शक न हुआ। वो बार बार कहती, आजकल चोरों की बहुत भरमार हो गई है, तुम होशियार रहना। एक रात दोनों चोरों ने बूढ़ी का चूल्हा खोद डाला। उन्हें लगता था कि चूल्हे के नीचे उसने जरूर दौलत छुपाई होगी, लेकिन रात भर खोदने के बावजूद कुछ भी न मिला। इतने में बूढ़ी की आहट हुई तो वो जल्दी से अपने बिस्तर पर जाकर लेट गए। बूढ़ी उठी, मलबे के ढेर के पास गई और सारा मामला समझकर जोर जोर से रोने लगी। चोर दौड़कर उसके पास आए और उसे बहलाने लगे, लेकिन वो कहां मानती थी। उन्हें डर था कि अगर उसकी चीखू पुकार से लोग जमा हो गए तो हंगामा हो जाएगा। बूढ़ी रोती रही, मेरा चूल्हा किसने उखाड़ दिया, अब मुझे नया चूल्हा बनवाना पड़ेगा। आखिरकार चोरों ने उसे नया चूल्हा बनवा देने का वादा किया और 4-5 दिन मेहनत करके उसे नया चूल्हा बनाकर दिया। कुछ दिन और गुजरे। बातों में चोरों को पता चला कि बूढ़ी ने अपनी दौलत खेत में छुपाई है। बस वो फौरन काम पर लग गए। बूढ़ी की नजरों से बचकर उन्होंने खेत खोदना शुरू कर दिया। एक चोर बूढ़ी पर नजर रखता और दूसरा खेत खोदता। बारी बारी ये सिलसिला चलता रहा। देखते ही देखते पूरा खेत खोद डाला, लेकिन दौलत का एक जर्रा भी न मिला। चोर तंग आ गए और माथे पर हाथ रखकर बैठ गए। इतने में बूढ़ी आई और खोदे हुए खेत का मंजर देखकर जोर जोर से रोने लगी। अरे खुदा, अब क्या करूं? इन दोनों ने मेरा सारा खेत उखाड़ दिया। चोर उसे चुप कराते कराते खुद तंग हो गए। आखिरकार बूढ़ी ने कहा, बैठो, अगर खेत खोद ही लिया है तो अब हल चला दो। वैसे भी अब बोने के दिन करीब हैं। तुमने बड़ी अच्छी जमीन की खुदाई की है, परेशान मत होना। जब फसल पककर तैयार हो जाएगी तो तुम्हें भी तुम्हारा हिस्सा दे दिया जाएगा। बूढ़ी औरत शरारती मुस्कुराहट के साथ ये जुमला अदा करके वहां से चली गई। दोनों चोरों ने सर हिलाया और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। खजाना मिलने तक उन्हें बूढ़ी की खुशामद करना ही थी, इसलिए वो बूढ़ी औरत की नसीहत के मुताबिक खेत में हल चलाने लगे। मेहनत की आदत ना होने की वजह से उनका बुरा हाल हो गया। बूढ़ी को मुफ्त के नौकर मिल गए थे, लेकिन इन चोरों ने हिम्मत न हारी। उन्होंने ठान ली कि बूढ़ी की दौलत हर हाल में हथियानी है, चाहे उन्हें बूढ़ी की कितनी ही खिदमत या खुशामद क्यों न करनी पड़े। अब तक वो बूढ़ी पर बहुत खुश हो चुके थे, लेकिन वो बूढ़ी औरत उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा चालाक थी। उसने अपनी 80 साला जिंदगी में इन दोनों की तरह कई चालाकबाजों और चोरों का सामना किया था, और इन दोनों चोरों से भी निमटना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। एक दिन बातों बातों में बूढ़ी ने उन्हें एतमाद में लिया और कहा, देखो, तुम दोनों अच्छे घर के लगते हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इसलिए आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूं। यह बात किसी को नहीं बताना। मैंने बहुत सारी दौलत जमा की है। गांव में चोरों की भरमार है, इसलिए मैंने अपनी सारी दौलत शहर से दूर वाक़ एक खंडर में सुरंग के अंदर जमीन में छुपा रखी है।
सोने और चांदी से बड़ा संदूक मिट्टी की संदूक में महफूज है। ऊपर बहुत सारा पत्थर, कांटे और मलबा भरा हुआ है। वहां पर कोई भी आता जाता नहीं। मेरे नजदीक सबसे महफूज जगह वो थी और आज तक उस जगह पर मौजूद खजाने को किसी ने हाथ तक भी नहीं लगाया। चोर कान लगाकर सुन रहे थे। उनकी खुशी की कोई हद न थी। उनके दिनों की मेहनत आखिरकार रंग ले आई। अब उन्हें जूहू पड़ी में एक लम्हा भी रुकना गवारा न था। वो सोच रहे थे कि खंडर की दौलत कब हाथ लगेगी। एक चांदनी रात को उन्होंने मौका निकाला। बूढ़ी को गहरी नींद में देखकर उन्होंने चुपके से अपना सामान और रात में पकाया हुआ खाना साथ लिया और खंडर की तरफ रवाना हो गए। मुसलसल 3 घंटे पैदल चलने के बाद वो शहर से बहुत दूर एक खंडर के पास पहुंच गए। वहां हर तरफ अंधेरा था और जानवरों के चीखने की आवाजें आ रही थीं। उन्होंने बस्ती में बहुत सारी चोरियां की थीं, लेकिन इस तरह किसी वीरान जगह पर चोरी करने के लिए वो कभी नहीं गए थे। वो खंडर सदियों साल पुराना लग रहा था। उसे देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे ही वो खंडर के अंदर जाएंगे, वहां की दीवारें उनके ऊपर गिर जाएंगी। इस खंडर की दीवारें इंतहाई खस्ता हाल थीं, लेकिन वो भी क्या करते, खजाने की लालच उन्हें यहां तक ले आई थी। खैर, उन्होंने कड़वा घोंट पिया और खंडर के अंदर दाखिल हो गए। उनमें से एक ने दिया जलाया, जिससे हल्की सी रोशनी फैल गई। फिर वो सुरंग की तलाश करने लगे। ये खंडर अजीब तरह से तामीर किया गया था। उन्होंने सुरंग को तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें सुरंग न मिली। वो जिस कमरे में भी जाते, वहां उन्हें तह खाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। काफी देर तक वो गोल गोल चक्करों में घूमते रहे। खंडर की तामीर बहुत पेचीदा तरीके से की गई थी। अकेला आदमी अगर उस सुरंग के अंदर दाखिल हो तो वो गुम हो जाए। उसे समझ ही न आए कि वह किस कमरे से दाखिल हुआ था और किससे निकल रहा है। आखिरकार ढूंढते ढूंढते उन्हें एक कमरा दिखाई दिया। यह कमरा छोटा सा था, जिसे वो बार बार नजरअंदाज कर रहे थे। उनमें से एक कहने लगा, हमने यहां पर मौजूद तमाम बड़े कमरों को चेक करके देख लिया है, लेकिन तह खाने का रास्ता नहीं मिल सका। चलो इसे भी देख लेते हैं। वो जैसे ही इस कमरे में दाखिल हुए तो शर्मिंदगी से अपने आप पर हंसने लगे। तह खाने की सीढ़ियां उसी कमरे में थीं। उन दोनों ने अपना सर झटका और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। नीचे उतरकर उनके सामने एक सुरंग थी, जिसके अंदर वो दाखिल हुए। इस सुरंग की हालत को देखकर यही लग रहा था कि जैसे सदियों से इस सुरंग में कोई भी दाखिल नहीं हुआ। इस सुरंग में मकड़ियों का जाला हर तरफ फैला हुआ था। इतना डरावना मंजर देखकर वह थोड़ा सा घबरा गए, लेकिन जब वो यहां तक पहुंच गए थे तो उनका लालच उन्हें यहां से आगे भी ले जा सकता था। वो दिए की रहनुमाई में आगे चलने लगे। आगे जाकर उन्होंने देखा कि सुरंग में एक जगह पर मलबा पड़ा हुआ था, जिसमें बहुत सारे पत्थर और कांटे रखे थे, जिन्हें देखकर वो खुश हो गए और एक जबान होकर बोले, यही वो मलबा है जिसका जिक्र वो बूढ़ी कर रही थी। चलो जल्दी से कुदाल निकालो और यहां से पत्थर हटाकर खजाना निकालते हैं। कुदाल निकालकर जैसे ही वो मलबे के ऊपर पहुंचे, उनके पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि ये एक चाल थी। बज़ाहिर मलबा नजर आने वाली वो जगह मलबा नहीं थी। वहां पर 10 फीट गहरा गड्ढा था। वो उसके अंदर गिर गए और चीखने चिल्लाने लगे। गड्ढे के अंदर बिल्कुल अंधेरा था। उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो बिल्कुल थक चुके थे और अंधेरे ही में गड्ढे में बैठकर करा रहे थे। गड्ढे से बाहर आने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो दोनों उस बूढ़ी औरत को बुरा भला कहने लगे। उन्हें समझ आ गई थी कि बूढ़ी औरत ने उनके साथ चालाकी की थी। वो अपने आप को बहुत ज्यादा चालाक समझते थे, लेकिन आज शेर का सामना सवा शेर से हो गया था। खैर, मरता क्या ना करता। उन्होंने बड़ी मुश्किल से वो रात उस गड्ढे में गुजारी। वो सारी रात भूखे रहे, क्योंकि जो खाना वो बूढ़ी के झोंपड़ी से लेकर आए थे वो भी उस सुरंग के ऊपर मौजूद था। सारी रात उन्हें मुच्छर भी काटता रहा। गरज ये कि उनके लिए ये रात जिंदगी की सबसे
बुरी रात थी। अल्लाह अल्लाह करके सुबह हुई तो उन्होंने देखा कि गुड़हे के अंदर ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं था, जिसे देखकर वो और ज्यादा चीखने और चिल्लाने लगे। उनके अंदर हिम्मत पहले ही नहीं थी, अब उन्हें मजीद मेहनत करनी पड़नी थी। वो दोनों उठे और कुदाल के साथ गड्ढे में वक्फे वक्फे पर मिट्टी खोदकर रास्ता बनाने लगे। गड्ढे की मिट्टी काफी सख्त थी, इसलिए रास्ता बनाने में उनके अंदर जो थोड़ी बहुत ताकत बची थी वो भी उसी में सर्फ हो गई। अब वो बिल्कुल बेजान हो चुके थे। उन्होंने अपने हथियार गड्ढे में ही छोड़े और बड़ी मुश्किल से रास्ते पर हाथ पांव रखते हुए ऊपर सुरंग में पहुंचे और रेंगते हुए अपने सामान के थैले के करीब पहुंचे। उन्होंने सामान से खाना निकाला और जानवरों की तरह उस पर टूट पड़े। खाना खाकर उन्हें थोड़ा सा इत्मीनान हुआ। उन्होंने वहां पर आराम किया और जब उन्हें अपने जिस्म में थोड़ी सी ताकत महसूस हुई तो फिर वो कहने लगे, आओ यहां से भाग चलें। ये बूढ़ी औरत हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। ये तो आज हमें ले डूबी थी। हमें हमारे गुरूर ने मरवा दिया। हम समझते थे कि हम किसी को भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन इंसान अपने आप को जितना मर्जी होशियार समझ ले, जब वो बाहर के लोगों को देखेगा तो उसे अपने से कई ज्यादा होशियार लोग मिल जाएंगे। उन्हें सबक मिल चुका था। वो दोनों उठे और अपनी बस्ती की तरफ दौड़ लगा दी। जब वो बस्ती में पहुंचे तो उनकी इतनी बुरी हालत देखकर जो भी उन्हें देखता वो उन पर हंसने लगता और हर कोई यही सोच रहा था, लगता है ये किसी अपने से होशियार आदमी के हत्थे चढ़ गए हैं और उसने इनकी दुर्गत बना दी है। सारे गांव वाले बहुत खुश थे, ऐसे जैसे इन दोनों को उनकी बद्दुआएं लग गई हों। गांव पहुंचकर अब ये बहुत ज्यादा डरने लगे। उनके जहन में यह था कि जैसे गांव वालों को पता चल गया हो कि हम उस बूढ़ी औरत के हाथों से जलील होकर आए हैं। उन्होंने बड़ी चोरी तो किया, छोटी चोरियों से भी तौबा कर ली और आइंदा मेहनत करके रोजी कमाने का फैसला किया, क्योंकि जितनी मेहनत वो पिछली रात सुरंग से बाहर निकलने में कर चुके थे, शायद रोजी कमाने के लिए उन्हें इतनी मेहनत न करना पड़ती। प्यारे दोस्तों, ये किस्सा हमें सिखाता है कि हमें कभी भी दूसरों का माल छीनने या चोरी करने की राह नहीं अपनानी चाहिए। जो इंसान मेहनत से बचता है और दूसरों का हक मारकर जीना चाहता है, उसे एक दिन जरूर जिल्लत का सामना करना पड़ता है। दूसरों की मेहनत से हासिल की गई दौलत पर कभी नजर नहीं रखनी चाहिए। लालच इंसान को अंधा कर देती है। हमें हमेशा ईमानदारी और मेहनत के रास्ते पर चलना चाहिए। दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बजाय उनकी खिदमत करनी चाहिए। अगर हमने माजी में गलतियां की हों तो सच्चाई को अपनाएं और अपनी इस्लाह करें।